नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और ये देख सकते हैं पीछे जो ये नज़ारा है जंतर मंतर पे। यहाँ पे आज कांग्रेस पार्टी द्वारा मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें जितने भी नेता या मंत्री हैं जो भी इस देश के राज्य में, उस सभी मौजूद है। साथ ही यहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद हैं। मैं इस वक्त बाहर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि अंदर जगह नहीं है। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। जंतर मंतर पूरा भरा पड़ा है लोगों से। जो और लोग लगातार आ रहे हैं वो जंतर मंतर के बाहर ही मौजूद हैं। क्यों यहाँ पे वो आए हैं, इसमें को लेकर हम कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो ये जो आज का मौन सत्याग्रह है उसको क्यों लोग करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। सुभाष करोतिया, गांधीनगर विधानसभा जुमना पास। सुभाष जी, आप लोग यहाँ क्यों आए? मौन धारण करने के लिए, सत्याग्रह पे बैठने के लिए। ये सत्याग्रह आज क्यों किया जा रहा है? ये सुनते ही नहीं, चिल्लाने की नहीं सुनते तो मौन की सुन ले, शायद शोर बचाने की नहीं सुनते, प्रदर्शन करने की नहीं सुनते। तो हमने सोचा एक बार मौन बैठ के गांधी जी की तरह देख ले, हमारी शायद सुन ले। लेकिन ये मौन बहुत खतरनाक होता है। गांधी जी ने किया था, अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ दी थी, तो ये इनका भी नंबर आ गया जल्दी। यानी राजनीति? राजनीति तो नहीं है, ये तो सत्याग्रह इसलिए बैठे लोकतंत्र को बचाने के लिए। राजनीति का हमें सत्ता में आने का तो नहीं, हमने 70 साल राज किया बैठ कर कांग्रेस ने। नहीं, मौन धारण करके बैठे हुए हैं। आखिर वजह क्या है मौन धारण? क्या किस मांग को आप नहीं माना गया जिस वजह से आप यहाँ मौजूद हैं? आपको लगता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र जिंदा है? महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहे हैं। जिसको खेल मंत्रालय दिया गया, वही कोई खेल मंत्री महिलाओं के साथ बलात्कार में इन्वॉल्व है नहीं है? तो कहाँ बैठे हैं? लोकतंत्र सुनता ही नहीं किसी की। पार्लियामेंट में ये किसी की नहीं सुनते, सड़क के ऊपर ये किसी नहीं सुनते। हो सकता है चुप करके बैठे जब सुन ले हमारी है। नॉर्मली जो देखा जा रहा है देश में, अलग अलग राज्यों में, कई राज्यों में तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री तक ये बात कहते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे सत्ता में कौन है? प्रधानमंत्री जी है, हम है सत्ता में। कांग्रेस, राहुल गांधी जी तो नहीं है ना सत्ता में। सत्ता में मोदी जी हैं, तो गृह मंत्री इनका बैठा हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर कितनी सीटें हैं कांग्रेस की और कितनी कांग्रेस की है बीजेपी की? तो कौन सुनेगा यार? किसकी को सुनाओ तो सही। सर, मैंने आपसे सवाल ये किया था, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात मैंने किया था, जहाँ के लिए प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यानी कि आपके पार्टी, आपके जो सरकार है, आपकी सरकार, उस पर सवाल ये निशान उठ रहा है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में इनकी सरकार है अभी। अच्छा, हाथरस में यूपी में किसकी सरकार है? यूपी में किसकी है? योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर मणिपुर में किसकी सरकार है? ठीक है ना? आप 2 स्टेट को देख रहे हो, आप बाकियों को नहीं देख रहे। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, आप खाली 2 स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। सत्ता में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर है या कांग्रेस के हैं? वो आप बताओ ना किसके हैं, तो आप वो भी तो देखो ना। इसलिए बैठना पड़ा सत्याग्रह पे, इसलिए बैठी कांग्रेस सत्याग्रह पे, क्योंकि पार्लियामेंट में बोलते आप उसको बर्खास्त करा देते। तो यानी देखा जाए कि राहुल गांधी का जो सदस्यता रद्द किया गया है, कहीं ना कहीं उसको लेके ये नहीं है प्रदर्शन बड़ा? आपको लगता है ऐसा? हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने पदयात्रा की, राहुल गांधी जी अकेले बैठ देंगे, जहाँ बैठेंगे पूरी कांग्रेस बैठ जाएगी। राहुल गांधी आए हैं यहाँ पे? नहीं आए ना। यहाँ पे तो कांग्रेस इसलिए बैठी है कि हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत कैसे बचाएं, इसलिए बैठे हुए यहाँ पे। आप बताओ मणिपुर में क्या हो रहा है? इतने दिन से गए मोदी जी देखने गए एक बार वहाँ पे भी? अगर विपक्ष, अच्छा विपक्ष का फर्ज नहीं जाना वहाँ पे? अब विपक्ष नहीं जाता, कहते राहुल जी वहाँ गए देखने नहीं गए, वहाँ इतना बड़ा कांड हो रहा है। अब वो गए हैं तो कह रहे हैं ये हिंसा भड़का के आए हैं। तो इसका मतलब जब मोदी जी 2014 से पहले कहीं जाते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो हिंसा भड़का नहीं जाते थे? ये सूखा क्षेत्र, गढ़ क्षेत्र में जाते थे, सूखे इलाके में, वह भी वो बारिश करवाने जाते थे या वहाँ पे सूखा पड़वाने जाते थे? 24 का जो चुनाव होने वाला है, आप लोग महागठबंधन बनाए, तो क्या लगता है कोई फर्क पड़ने वाला है? सत्ता में आने के लिए नहीं बनाया महागठबंधन। सर, सत्ता में नहीं आने के लिए तो इतने पार्टी के साथ आए क्यों? आप सत्ता बनाने नहीं आए तो? लोकतंत्र बचाने के लिए। लोकतंत्र, इसे लोकतंत्र तो नहीं कहेंगे। इसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र किसको कहते हैं? परिभाषा बता दो। लोग इतने पार्टियों को साथ लाना, और इंडिया जो शब्द काफी विवादित हो रहा है, इंडिया तो भारत है, आप उसको एक पार्टी का नाम देना। एनडीए नहीं बना या यूपीए नहीं बना? पहले एनडीए बना नहीं बना, यूपीए बना नहीं बना, पहले क्यों हो गए इकट्ठे? खाली मोदी जी के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम लोकतंत्र बचाने के लिए इकट्ठा हुए, देश को बचाने के लिए इकट्ठा हुए, यहाँ की बहन बेटी को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसलिए इकट्ठा हुए हैं। सत्ता तो बहुत सारा 70 साल राज किया कांग्रेस ने, कोई कम थोड़ी किया। ये 9 साल में नहीं बचा पा रहे देश को, क्या इलाज है इसका? और लोगों से बात करेंगे। मौन सत्याग्रह आप लोग पहुंचे हुए हैं,
अंदर में जगह नहीं, बाहर खड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और 50 में फिर संविधान बना, उस संविधान में एक प्रणाली दी गई थी कि भाई एक शासन की प्रणाली भी थी और जो विपक्ष की प्रणाली भी थी। आज हम यहाँ पर विपक्ष का रोल अदा करने के लिए बैठे हुए हैं। किसी चीज़ की कोई सत्ता पार्टी अगर नहीं कोई कार्य कर रही तो हमारा फर्ज है उनको जगाना। हम हजारों किलोमीटर चले, हमारी आवाज़ सत्ता पार्टी तक नहीं गई, हमने विरोध किया, हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं गई। तो शायद जो मौन सत्याग्रह जो आदिकाल से चला आ रहा है, महात्मा गांधी जी ने भी मौन सत्याग्रह कर कर ही हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। तो आज हम उन्हीं के तीनों पर चलते हुए आज कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारे चुप रहने की आवाज़, हमारा चुप्पी हमारी कोई ऐसा संदेश शासित पार्टियों की तरफ लेकर जाए। और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी चुप्पी की जो ये भाषा है ना, आप अपने चैनल के माध्यम से अपने द्वारा सारे जन जन तक पहुँचाएँ, शासित प्रदेशों तक पहुँचाएँ, शासित नेताओं तक पहुँचाएँ, ताकि उनको पता चले कि आम जनता का दुख क्या है और किस तरीके की तकलीफ हम लोग यहाँ पर सह रहे हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, जानेंगे कि आखिर ये मौन सत्याग्रह क्यों किया जा रहा है और किसकी वजह से किया जा रहा है। सर, आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार ढिंगड़ा। प्रदीप जी, आज ये मौन सत्याग्रह जो यहाँ पे आयोजित हुआ है, कई बड़े नेता मंत्री भी आपके आए हुए हैं और कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। सारे बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को कुछ परेशानी भी हो रही है, बाहर खड़े हैं धूप में, जगह नहीं है जंतर मंतर पे। तो क्या है कि व्यवस्था सबसे पहले यहाँ नहीं हो पाई और मौन सत्याग्रह खुद स्टेज पे? व्यवस्था यहाँ की बिल्कुल ठीक है। जो मौन धारण से लेकर आया गया, जो मणिकरण के अंदर जो रेप बाजी हो रही है, अपने शासन ये कर रहे हैं, इसके लिए हमने मौन धारण किया कि हमारी आवाज़ जनता में पहुँचे और हम ये कह सकें कि जो ये काम हो रहे हैं ये गलत हो रहे हैं। इनका अपना चल रहा है शासन पर, जो करते हैं इनकी ये वाह हो रही है, मंदिर ये बना रहे हैं, ये कहते हैं हमारी दुकानदारी चल रही है, गरीब बेचारा मर रहा है, मरता रहे, इनका कुछ नहीं जा रहा। इसलिए हमने ये मौन धारण किया कि हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचे और आपसे अनुरोध करते हैं कि जनता ये हमारी आवाज़ पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कौड़ है। दिनेश जी, मौन सत्याग्रह क्या बोलना बंद, अब मौन सत्याग्रह से ही सरकार को विपक्ष में बैठ पाएंगे क्या? आप देखिए, तो हम गांधी जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंका था और इस तरह से जैसे ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आपने भी एक बात कर रहे थे कि लोकतंत्र इस तरह से बचाएंगे क्या। मैं कह रहा हूँ, इस कड़े शब्दों में आप मीडिया के माध्यम से आप इन लोगों से, इस सरकार से पूछे इस तरह से कि आप किस तरह से आप यहाँ पर देश चला रहे हैं, किस तरह से हमारी माँ और बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। ये दिल्ली नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये पोजीशन चल रही है। आप एक इंडिया का नाम दे रहे हैं कि आप संगठन महासंगठन इकट्ठा हो रहा है। महागठबंधन इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि आप लोकतंत्र की जब हत्या हो रही है तो सब लोग इकट्ठे होकर के खड़े हैं। अरे ये एक बात हो रही थी कि अंदर व्यवस्था नहीं है, अंदर पब्लिक बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए पब्लिक बिना बुलाए भी आ रही है कि वहां पर एक मौन सत्याग्रह रखा गया है, वहां पर मौन सत्याग्रह की सब पब्लिक बिना बुलाए भी आ रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जनता अगर हमारे साथ में खड़ी है तो ये दिन दूर नहीं 24 के अंदर उखाड़ फेंकेंगे सरकार को। जो तानाशाह सरकार हमारे खिलाफ खड़ी है, ये जनता के खिलाफ खड़ी है, ना कि किसी पार्टी के खिलाफ खड़ी है। जनता को रोनती चली जा रही है कि अगर ये कहते हैं कि जनता को पानी मत पिलाओ, जनता को रोटी मत दो, हमारे नौजवान भाइयों को आप नौकरी मत दो, भूख से मरने दो, बलात्कार करो लड़कियों का, औरतों का, इस तरह से मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या इसी को और थोड़ा सा अगर आप उनको एक सुविधा दे देते हैं तो उसको आप विकास मानते हैं? अगर इस तरह से वो विकास करेंगे तो हमें ऐसे विकास नहीं चाहिए। मोदी जी, आप अपना सत्ता छोड़िए, दूसरे को आने दें। आप क्वेश्चन बार बार करते हैं कि आपका नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का नेता कौन होगा। जब कांग्रेस राज कर रही थी हमारे देश के अंदर, तो जब इनके पास कौन सा नेता था, हम ये पूछना चाहते हैं। नेता हमारे 1.5 करोड़ 150 करोड़ इतनी जनसंख्या हमारी है, इसमें कोई ना कोई नेता जरूर हमारे निकल करके आएगा। और राहुल गांधी जी, आज हमने जो इंडिया से आज इंडिया का एक जो हमने नाम रखा गया महागठबंधन का, इसमें से हमने नेता हमने चुन लिया है राहुल गांधी जी को पीएम के लिए। हम राहुल गांधी साहब अपने फ्रंट पे रख करके और प्रधानमंत्री के पद पर उनको लेकर के आएंगे और उखाड़ फेंकेंगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। जय हिंद। और युवा से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम? मेरा हिमांशु कनौजा, यूथ कांग्रेस से। यूथ कांग्रेस से मौन सत्याग्रह करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये मौन सत्याग्रह ये है कि महंगाई हो रही है, बेरोजगारी इतनी चरम पे है, और जो जैसे महिलाओं के साथ क्या मणिपुर में हो रहा है, तो इस सब के लिए जो राहुल गांधी जी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया तुरंत, की वो कुछ अडानी मामले के ऊपर तुरंत नेक्स्ट स्पीच बोल दे, तो तुरंत जो उनको 24 घंटे के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया गया। और जो हम डिस्ट्रिक्ट में गए, फिर हम
उस स्टेट में गए, नेशनल सुप्रीम कोर्ट में है। हमारा सत्याग्रह इसलिए था क्योंकि जो मणिपुर में जो इतना हिंसा हो रही है उसके लिए हम गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं। अगर गांधीवादी तरीके से नहीं करेंगे फिर हम अगला कदम उठाएंगे और वो भी गांधीवादी तरीके से ही होगा। तो आपने देखा ये जो मौन सत्याग्रह है, यहाँ आने का मकसद है कि देश में जो विपक्ष पार्टी, कांग्रेस के विपक्ष पार्टी की बात करें, जैसे बीजेपी है कांग्रेस के विपक्ष में, तो उसको 2024 में जो आने वाले 2024 का चुनाव है उसमें उखाड़ फेंकने के लिए सबसे बड़ी वजह ये सत्याग्रह से शुरुआत किया गया है। इससे पहले उन्होंने महागठबंधन बनाया जिसको लेकर लगातार काफी चर्चा, काफी राजनीति हो रही है। इंडिया सब जो लाया गया है, जो महागठबंधन का इंडिया सब जो लाया गया है उसको लेकर काफी चर्चा, और यहाँ जो लगातार सत्याग्रह करके आज कांग्रेस पार्टी ये जताना चाह रही है कि 2024 दूर नहीं है विपक्षी यानी कि बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए। अभिषेक नयन, एबीपी लाइव, दिल्ली।